स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड हम लोग एक्सरसाइज सिमेट्री की बात कर रहे थे। हम लोग सिमेट्री देख रहे थे। सिमेट्री में हम लोग को पढ़ना है रोटेशन सिमेट्री। आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रोटेशन सिमेट्री। अब ये देखते हैं रोटेशन सिमेट्री है क्या, रोटेशन की सिमेट्री है क्या। रोटेशन सिमेट्री क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं रोटेशन कैसे होता है, रोटेट कैसे फिगर को करते हैं। तो फिगर को रोटेट करना तो फोर टाइप से हो सकता है। पहले तो रोटेशन हो सकता है 360 डिग्री। तो रोटेशन हमारा हो जाता है, देखो रोटेशन दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज कराओगे, क्लॉक रोटेशन तब घुमाना है। एक तो आप क्लॉकवाइज कराओगे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेकंड आप कराओगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज करोगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज मतलब जैसे जिस साइड में घड़ी, जिस साइड में वॉच मूव करती है, तो जैसे ये है, मतलब ये जो रोटेशन हो रहा है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। मतलब ये ऐसे मूव होना, ये होता है क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये एंटी क्लॉक मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर क्लॉक, ये क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन कितने टाइप्स के हो गए? टू टाइप्स का रोटेशन कराओगे, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अब हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? देखिए ऑर्डर में कितने बार घुमाना, जैसे कि अगर हम देखिए एक ये है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये हमने इसको पहले ऐसे ले लिया, घुमा दिया, तो ये घूम गया एक, मतलब इसको ऐसे कर दिया, कर दिया। फिर इसी को ऐसे घुमा दिया तो इसके नीचे हो गया। फिर इसको ऐसे घुमा दिया, ये हो गया, कर दिया। तो 1 2 3 और एक फिर से घुमा देंगे तो फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। बोलो सही कह रहे हैं? ठीक है। तो फिर से अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये यहां तक ऑर्डर कौन सा ऑर्डर था? ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और ये हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर में कितना एंगल मूव किया है, तो 90 डिग्री मूव किया। ओके। और यहां से ये ऐसे मूव किया, तो ये कितना मूव हुआ? 180 मूव किया। बोलो सही है? 180 मूव किया। 180 मूव के बाद अब ये भी तो मूव हो सकता है, यहां तक जो मूव होता है ये वाला, ये कितना है? 180, ये हो गया 270 डिग्री। एक होता है जो पूरा हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको पूरे क्या 360 डिग्री। तो इसको कंप्लीट रोटेशन बोलेंगे, इसको कंप्लीट बोलेंगे, इसको हाफ रोटेशन बोलेंगे, हाफ बोलेंगे, और इसको क्वार्टर, क्वार्टर रोटेशन। मतलब ये 1/4 रोटेशन होता है, ये 1/2 रोटेशन होता है, ये कंप्लीट रोटेशन होता है, और ये कौन सा रोटेशन होता है भाई? ये क्या है? ये इसको रोटेशन ये बोलते हैं, मतलब फोर्थ का थर्ड पार्ट होता है। ओके। तो इस तरीके से रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। क्या ये नीचे वाला दिख रहा है? ओके, हाँ दिख तो रहा है इतना ही। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट। ये इस तरीके से रोटेशन होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को अब रोटेशन सिमेट्री है क्या? रोटेशन सिमेट्री में है क्या कि मतलब जिसको मूव करा दो, रोटेट करा दो, और रोटेट कराने पर उसका शेप चेंज ना हो, वो सिमिलर जैसे दिखे, पहले ही जैसे दिखे, उसको क्या बोलेंगे हम? रोटेशन सिमेट्री बोलेंगे। जैसे आप देखो, ये हमने स्क्वायर लिया, ये हमारे स्क्वायर है। ओके। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट यहां पर ए है, ए की जरूरत है, हमने देख लिया ए है। अब इसको हम मूव कराते हैं, इसको क्या करेंगे आगे हम? मूव। तो मूव कराने पर देखा कि यही चीज मूव होकर के ये यहां पर आ गया, तो ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री हुआ यहां पर। बोलो ठीक है। यहां से यहां पर मतलब ये पूरा ऐसे हुआ, वन ऑर्डर हो गया, इसे वन ऑर्डर बोलते हैं, मतलब एक बार घुमाना।
वन ऑर्डर। तो इसको ऑर्डर में मूव करा दिया तो भी ये सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है ना, कोई फर्क नहीं है ना। इसका मतलब एक ऐसा सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री है। इसको हम ऐसे करा दे, हाफ रोटेट करा दे तो हाफ रोटेट करा देंगे, ये यहां आ गया तो भी देखो वैसे ही दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। इसको हम कंप्लीट करा देंगे, यहां पर ले आएंगे इसको, देखो तो भी नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है ये, ठीक है, तो भी ये चेंज नहीं हो रहा है। ये हम ए यहां पर आ गया, इस बार ए यहां से यहां आ गया, तो देख सकते हो आप, पहले ए की पोजीशन ये थी, अभी ए यहां पर आ गया, फिर ए यहां प्रोडक्ट के, मतलब उसी फिगर को यहां से इससे हम रोटेट करा रहे हैं, सेंटर पॉइंट से इसको ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं, यहां पर इसको रख दिए हैं और ऐसे रख के इसको रख करके इसको ऐसे ऐसे हम घुमा दे रहे हैं। तो अब घुमाने पर देख रहे हैं कि शेप चेंज नहीं हो रहा, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो इस तरीके की फिगर क्या बोलते हैं, रोटेशन सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर है, रोटेशन सिमेट्री समझ में आया तो आई थिंक कर लेंगे, ठीक है। और भी ऐसे फिगर देखो जिनका रोटेशन सिमेट्री सेम होता है, देख लेते हैं किसका किसका है। आज इक्विलेटरल ट्रायंगल में आते हैं, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आपके आसपास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है कि जिनको आप रोटेट करा दो और रोटेट करने पर हमारी सिमेट्री जो है सेम, फिगर जो है सेम बने, कोई ऐसा फिगर आप में दिख रहा है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे बताओ। देखो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको कितनी बार भी रोटेट करा दोगे ये रहना वैसे ही है, इसको रहना वैसे ही है। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसको इसको घुमाने के लिए कितनी भी तरीका ले लो, लेकिन लुक लाइक सेम, ये सारे फिगर्स सेम टू सेम दिखेंगे। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसको हम ऐसे मूव कराए हैं, क्लॉकवाइज में मूव कराए हैं, तो अब आपका ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बोलो ठीक है। फिर से ऐसे मूव करा इसको, मतलब ए वाला भी यहां पर आ गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, फिर से मूव कराओ, देखो फिर वहीं पर पहुंच जाओगे आप, पहुंच गए। तो इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, रोटेशन सिमेट्री। तो रोटेशन सिमेट्री में क्या सीखा हम लोगों ने कि व्हेन वी रोटेट एनी फिगर and after rotation it look like same, it look like same, so this kinds of figure is known as, or this kinds of symmetry is known as rotation symmetry। rotation symmetry समझ में है। अब आप एग्जाम एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज 16 पॉइंट कौन सी भाई, 16.2। एक्सरसाइज 16.2 में देखो कि बोला जा रहा है कि आपको रोटेशन सिमेट्री बतानी है, कि पहले लिखा है गिव 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच पॉसेस रोटेशन सिमेट्री। आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल देने हैं, आपको अपने लाइफ के एग्जांपल देने हैं जहां पे ऐसे आप फिगर देख रहे होते हैं जो किस तरह दिखता है, रोटेशन सिमेट्री रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ कौन है ऐसा रोटेशन सिमेट्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका घुमाओ और घुमाने पर उसकी शेप साइज चेंज ना हो तो रोटेशन सिमेट्री होती है। जैसे आपके घर की थाली, थाली उसको घुमाते रहो लेकिन वो चेंज नहीं करेगी, चेंज हो जाएगा, पर शेप ही बदल देगी, चेंज कर दोगे तो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके के आप और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, प्लेट है आपके और बाउल है, ऐसे आप इसको और भी फिगर देख सकते हो जिनको आप मूव कराओगे, उनके एक्सिस पे मूव कराओ और उनका शेप साइज चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन सिमेट्री। एक्सरसाइज पे आते हैं, ये हमारा रोटेशन चल रहा है तो इसलिए हम रोटेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, रोटेशन सिमेट्री अपन का है। और रोटेशन सिमेट्री में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज हमारी है, कौन सी एक्सरसाइज बाबू, 16.2। 16.2 16.2 में गिव 3 आपको देना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे है रियल लाइफ एग्जांपल देनी है,
रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देनी क्वेश्चन नंबर 2 पे है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है which of the following shapes have the rotation symmetry of order 1 about the marked point। जहां से पॉइंट ने मार्क किया बताना है वहां से रोटेशन सिमेट्री है कि नहीं। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर मार्क किया है, इसको मूव कराओगे क्या लुक लाइक सेम, क्या दिखेगा अगर हम इसको ऐसे मूव करा दें। देखो क्या टू सेम दिख रहा है, नहीं अलग हो गया ना ये तो फिगर, तो रोटेशन सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल या नो फॉलोइंग रोटेशन सिमेट्री, तो ये नो है, नो मतलब नहीं है। आ जाओ इसी का ए पार्ट के बाद बी पार्ट में आ जाओ। बी में क्या बोला जा रहा है, एक तो क्रॉस दे दिया है, ऐसे ऐसे क्रॉस दिया है, क्या इसको रोटेट करोगे बन जाएगा क्या वही चला, नहीं हो रहा है, इसको अगर रोटेट करोगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है सेम टू सेम, ठीक है, तो ये भी क्या है नो है। सी पे आ जाओ, सी पे बी है, सी पे क्या है बी है, और कैसे रोटेट कराना है इसका, वही यहीं से रख के इसको रोटेट करा दो, इसको रोटेट कराना है इससे, रोटेट कराओ इसको, वन ऑर्डर करना है, एक ऑर्डर पूरा कर देना है, वन ऑर्डर करने पर अगर इसको पूरा ऐसे वन ऑर्डर कर देते हैं तो वन ऑर्डर करने पर क्या इसमें दिख जाता है सेम टू सेम, तो वन ऑर्डर मूव करा दो, करो मूव, वन ऑर्डर कितना होगा, तो पूरा एक बार आपको घुमा देना है, इसको एक बार पूरा घुमाए देना है, तो ये एक बार इसको घुमा दिया तो सेम टू सेम बन रहा है क्या, एक बार, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। फिर क्या है, इसको आगे घुमा लो ऐसे, ठीक है, फिर आप घुमा दो ऐसे, ये ऐसे घूम के, फिर आगे करेंगे तो इसको वैसे घुमा देंगे हम, ये हो गया, फिर घुमाओ इसको ले आओ ऐसे, तो इस तरीके से 4 टाइम्स हमने घुमा दिया, इनको भी आप करा सकते हो, ठीक है, तो ये वन राउंड रोटेट करके अबाउट वन मार्क्ड पॉइंट तो घूम गया, तो आपको घूमने के बाद दिख रहा होगा कुछ कुछ, तो लास्ट में जो मिला हमें सेम मिल रहा है, तो रोटेशन सिमेट्री को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसमें लिख देना कि यस इट इज अ फॉलोइंग रोटेशन सिमेट्री, ये रोटेशन सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो रोटेशन सिमेट्री फॉलो वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करते हैं नो, ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है which of the following figure have a rotation symmetry of order more than one, जिनका एक से ज्यादा ऑर्डर पॉसिबल है उनका रोटेशन सिमेट्री बनाना है, तो आपको देख लेना है किसका ऑर्डर सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है, किसका रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे इस तरीके का फिगर दिख रहा है, ये है इसका रोटेशन सिमेट्री, तो मुझे लगता है अभी भी बता चुका हूं। फिर एक ऐसे ही फिगर और है, इसी का एक ऐसे ही फिगर और है, इसमें क्या फिगर है, कुछ इसमें और डिजाइन बना दिया, ये लो ऐसे कुछ बना है क्या, ऐसे कुछ बना है क्या, नहीं ऐसा नहीं बना है भाई, यहीं पर ले आओ एक और लाइन, ऐसे किया है, हाँ ये ऐसे रोटेशन सिमेट्री, तो क्या रोटेशन सिमेट्री से पॉसिबल है, मुझे तो लगता है यस पॉसिबल है, रोटेशन सिमेट्री वन राउंड की इसी पॉसिबल है। इसके बाद सी नंबर पे दिया सर्कल दिया है, सर्कल पे बनाए गए सर्कल पे रोटेशन सिमेट्री बना दो, तो देखो सर्कल पे रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है, चलो देखो रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है, यस और नो पे बताना है आपको क्वेश्चन की सिमेट्री पॉसिबल है कि नहीं है, ओके, तो मुझे लगता है ये भी पॉसिबल है। एक इसके बाद ये 2 था, ये हमारा थर्ड का था, थर्ड का ए है, और इसके बाद थर्ड का बी ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा थर्ड का बी है, थर्ड का बी है, और थर्ड का सी भी है, थर्ड के सी भी कुछ ऐसे बनाया गया है, और ऐसे ऐसे रोटेट करा तो रोटेशन पॉसिबल है इसका। फिर जेड भी है, जेड को कैसे घुमा रहा है भाई, उसका घुमाने का तरीका अलग है भाई इसका, जेड का डी है, जेड कुछ ऐसे बना है,
और को जो घुमाया जा रहा है वो ऐसे घुमाया जा रहा है, नहीं तिरछा घुमाया जा रहा है ऐसे, ये ऐसे। तो भाई इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी रोटेशन सिमेट्री वन रोटेशन का है। अब अगर हम एफ पे आते हैं, एफ ई तो आप कर लोगे, एफ देख लो, एफ पे क्या पॉसिबल है क्या? एफ ऐसे बना है और इसको ऐसे घुमाना है यहां से, पॉसिबल है क्या? बदल जाएगा ना फिगर, इसका राउंड बदल जाएगा, तो इसको बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री। क्लियर है? रोटेशन सिमेट्री। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में 4 दिए हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर पता करना है, कितने ऑर्डर में रोटेशन सिमेट्री की पॉसिबल हो रही है, कितने ऑर्डर पे रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो रहा है, उनको घुमाइए और घुमा घुमा के देखिए किसमें कैसे फिगर बन रहे, कैसे कैसे फिगर नहीं बन रहा। ठीक है, रोटेशन सिमेट्री हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है एक्सरसाइज नंबर 16.3 है। एक्सरसाइज 16.3 पे देखते हैं। एक्सरसाइज 16.3 में बोल रहा है नेम एनी थ्री फिगर that have both a line symmetry and rotation symmetry in order more than one। तो आपको ऐसे फिगर्स बताने हैं, खोजना सोचना जिसमें आपको लगता है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो रही, मतलब लाइन ड्रॉ करने पर भी सिमेट्री फिगर बन जाता है और रोटेशन सिमेट्री करने पर भी बन जाता है। ऐसे बहुत कुछ ऐसे ऐसे होता है थ्री फिगर्स। आप ऐसे आप ऐसे ओ देख सकते हो कि इसमें रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल है। और भी आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो एक हमारा फिगर ये होगा जिसमें रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल होती है और रोटेशन सिमेट्री और लाइन सिमेट्री भी पॉसिबल होती है। ओके, इसके बाद पूछा गया है जिसमें वन ऑर्डर, और भी एक एग्जांपल बता दें। थ्री फिगर्स बताने आपको, वन फिगर्स तो मैं बता दिया हूँ, और एक फिगर बता देता हूँ जिसमें जिसमें रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल होती है। तो रोटेशन सिमेट्री किसमें पॉसिबल होती है, और कोई फिगर ऐसे याद करो जिसमें रोटेशन सिमेट्री पॉसिबल होती हो और लाइन सिमेट्री भी पॉसिबल होती हो। तो एक तो ये बना दिया सर्कल, एक आप स्क्वायर भी ले लो, स्क्वायर का भी तो होता है रोटेशन सिमेट्री। और एक क्या ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज का क्या है ये, मैं लिख देता हूँ पूरा शुरू से। एक्सरसाइज 16 पॉइंट देखो, एक्सरसाइज 16.3 में रोटेशन सिमेट्री देखना, इसमें देखना है। अब फर्स्ट में कह रहा है एक हम कर देते हैं स्क्वायर, एक बोल देते हैं स्क्वायर, एक बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बोल देते हैं सर्कल। इसमें रोटेशन, इसमें लाइन सिमेट्री भी अप्लाइड है और रोटेशन सिमेट्री भी अप्लाइड है। पूरा सही बोल रहा है। तो इस तरीके से ये फिगर हो गया स्क्वायर। ठीक है, लिख लोगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच डज नॉट हैव अ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशन सिमेट्री। जिसकी लाइन सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती और रोटेशन सिमेट्री भी पॉसिबल नहीं होती। चलो बना देते हैं। ये ले लो पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम का रोटेशन कहीं से सिमेट्री पॉसिबल है क्या? यहां से करो, यहां से करो, नहीं पॉसिबल है। रोटेशन सिमेट्री भी नहीं पॉसिबल है। कितने बताना है? एक एग्जांपल दे, गिव एन एग्जांपल ऑफ रोटेशन सिमेट्री। हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम। ये हो गया अपन का पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद देना है आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द लाइन सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लाइन सिमेट्री क्या होती है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री कितना ऑर्डर पे घूम करके ये सेम टू सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे है, सेमी सर्कल पे बनाया गया है। इसके पहले व्हाट इज लाइन सिमेट्री ये है। रोटेशन सिमेट्री कितना ऑर्डर है भाई? इसको करो सेम, लुक लाइक सेम। तो लुक लाइक सेम में भी चाहे जैसे घुमा दो ये का सेम टू सेम दिखेगा। तो ये ऑर्डर का भी हो गया, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला।
16.3 में लुक लाइक सेम, कैसे लुक लाइक सेम करेगा बताओ मुझे भाई। वैसे लुक लाइक सेम करेगा, जैसे आप 16 बाउल को ओपन कर दो, बाउल को घुमा दोगे, आपका बाउल घुमाओगे तो कैसे घूमेगा बोलो। तो आपका ये कैसा ऑर्डर होगा, तो ये आप एक ही बार इसको घुमाओगे, एक ही बार घुमाने का मतलब है 90 डिग्री मूव करा दो, जैसे ये है पूरा ऐसे घुमा दो तो कितना रोटेशन सिमेट्री बन जाएगा। ये भी तो सेम टू सेम फिगर है ना, सेम टू सेम है, क्या बदल जा रहा है क्या फिगर में, सेम टू सेम है। तो रोटेशन सिमेट्री का वन ऑर्डर पॉसिबल है, वन। क्या लिखोगे इसका, एक पर वन ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको गिवन अ टेबल है, टेबल पे आपको बताना है कि कैसे कौन सा सिमेट्री है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आगे आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है, कुछ अल्फाबेटिकल नंबर्स दिए हैं, उनका बताना है कि किस टाइप की सिमेट्री, किस टाइप की सिमेट्री नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट, चैप्टर होता है हमारा यहीं से एंड, चैप्टर एंड। बट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी भी समझ में नहीं आया है, जिस भी क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लम, इज इन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आप चैप्टर वाइज भेजेंगे, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी हम चला रहे हैं 16 हमारी सिमेट्री है, तो सिमेट्री में जिस चैप्टर में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप उस क्वेश्चन का हमें डाउट क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं उसका फिर से आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन और अच्छे से कर देंगे। तो होप कि टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और अच्छा लगे तो देखते रहिए, अच्छा लगे तो भी देखिए, पढ़िए और अच्छे से रहिए, क्योंकि स्कूल तो बंद चल रहे हैं और हमें ऐसे ही पढ़ना है। तो कोशिश करिए खुश रहें, और स्कूल खुले तो सब लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।